जिस दिन सरकार किसी बलात्कारी को बचाएगी तो मुसलमान सड़कों पर आएगा। जिस दिन सरकार संविधान खत्म करेगी तो मुसलमान सड़कों पर आएगा। जिस दिन सरकार आम लोगों पर गोली चलाएगी मुसलमान सड़कों पर आएगा। वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जी अच्छा काम नहीं कर रहे कि मुसलमानों को सड़कों पर लाकर नेपाल जैसा तख्ता पलट करेंगे, मोदी को पीएम से हटा देंगे और शुभेंदु अधिकारी को सीएम से हटा देंगे। देश में लोग पेट्रोल में एथेनॉल नहीं पसंद कर रहे हैं कि 15 लाख मिलेगा, नहीं मिला। अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा, नहीं बना। 100 स्मार्ट सिटीज बनेगा, नहीं बना। भारत का रुपया अमेरिका डॉलर के आगे निकल जाएगा, नहीं हुआ। कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो अगर लोग भारत में करना चाहते हैं तो भारत का 25 करोड़ मुसलमान ऐसे काम में प्यास लगेगी तो दूध पी लेंगे, भूख लगेगा तो खजूर खा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ जरूरी ऐलान है जिसको आप सबको समझने की जरूरत है। जिन लोगों ने मुसलमानों को बहकाकर सड़कों पर निकलवाया था और प्रोटेस्ट करवाया था, फिलहाल पुलिस उन लोगों को पकड़ रही है जिन लोगों ने उस प्रोटेस्ट में वायलेंस किया, मीडिया के साथ मारपीट की। लेकिन हमें खबर है कि ऐसे मुसलमानों को भी पकड़ा जा रहा है जो वहां पर प्रोटेस्ट में कुछ नहीं कर रहे थे, और ऐसे मुसलमानों को भी पकड़ा है जो लोग प्रोटेस्ट में गए ही नहीं थे। शुरू दिन से मैं आपको समझा रहा हूं कि पूरे भारत में, कोलकाता छोड़िए, पूरे भारत में अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट का मुसलमान हिस्सा ना बने, क्योंकि 70 साल से ये पार्टियां मुसलमानों को फंसाकर अपनी सरकार बनाती है। प्रोटेस्ट में मुसलमान आएगा, मुसलमान डंडा खाएगा, मुसलमान जेल जाएगा, मुसलमान का घर टूटेगा और नेता बनेगा कांग्रेस का, नेता बनेगा टीएमसी का, नेता बनेगा सीपीएम का। ऐसे प्रोटेस्ट से आपको दूर रहने की जरूरत है। हाँ, मेरी बातों से आपको एक बेचैनी हो सकती है कि सरकार का हम क्या करें। जो सरकार आज भारत में है, बंगाल में है, मुस्लिम समाज को इस बात का दुख है कि ये सरकार स्कूल नहीं बना रही, कॉलेज नहीं बना रही, अस्पताल नहीं बना रही, इंस्टीट्यूट नहीं बना रही, सड़कों पर गड्ढे हैं, बेरोजगारी है, तो आखिर मुसलमान क्या करें। देखिए, उसके प्रोटेस्ट के अलावा भी एक तरीका है। आज पूरे भारत में जो शरपसंद लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो अगर लोग भारत में करना चाहते हैं तो मुस्लिम समाज ऐसे काम का कभी सपोर्ट नहीं करेगा। हमारा यह मानना है कि आज भारत में लोकतंत्र है, भारत में संविधान है, भारत में आजादी और डेमोक्रेसी है। अगर सरकार बननी है तो वो वोट देकर बनाई जाएगी, और सरकार गिरानी है तो वो भी वोट देकर गिराई जाएगी। सड़कों पर आकर हंगामा करके ना कोई सरकार बनेगी, ना कोई सरकार गिराई जाएगी। आज भले से मोदी जी पीएम है और शुभेंदु अधिकारी जी बंगाल के सीएम हैं, लेकिन वो सड़कों पर गुंडागर्दी करके तो नहीं बने हैं। लोगों ने उनको वोट दिया है। तो जिन लोगों ने भी मोदी जी को पीएम बनाया है और जिन लोगों ने भी शुभेंदु अधिकारी जी को सीएम बनाया है, वही लोग जब चाहेंगे तो वोट देकर मोदी को पीएम से हटा देंगे और शुभेंदु अधिकारी को सीएम से हटा देंगे। सड़कों पर आने की कोई जरूरत नहीं है, और हमारा देश कभी भी बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल नहीं बनेगा। और अगर कोई बनाना चाहेगा तो भारत का 25 करोड़ मुसलमान ऐसे काम का विरोध करेगा, ऐसे वायलेंस का विरोध करेगा और ऐसे हड़ताल का विरोध करेगा। तो मेरे गयूर माँ और बहनों और इज्जतदार मुस्लिम भाइयों, आप ऐसे प्रोटेस्ट से बचिए। और याद रहे, अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट ने हिस्सा लिया, प्रोटेस्ट खत्म हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। एक नेता बन गया, एक की पार्टी बन गई। अब पुलिस मुसलमानों को पकड़ रही है, चाहे वो दिल्ली में प्रोटेस्ट में थे या कोलकाता में प्रोटेस्ट में थे। तो आपका क्या फायदा हुआ? मुसलमान ऐसी प्रोटेस्ट में ना भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो आप जा क्यों रहे हैं? अब आने वाले वक्त में इथेनॉल को लेकर हो सकता है कोई प्रोटेस्ट करे, आने वाले वक्त में बेरोजगारी पर हो सकता है कोई प्रोटेस्ट करे, तो मुसलमानों को घर से बाहर नहीं निकलना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार को मुसलमान वोट ही नहीं करता है, तो मुसलमान के प्रोटेस्ट करने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं, अगर वो सड़कों पर आएंगे सरकार को तब फर्क पड़ेगा। तो आने वाले वक्त में जो भी प्रोटेस्ट हो, उस प्रोटेस्ट से दूर रहिए। आपको अगर पानी भी बांटना है तो मुंह में मास्क लगाकर पानी बांटिए। अगर आपको खाना भी बांटना है, मुंह में मास्क लगाकर खाना बांटिए।
प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपके अंदर यह भी सवाल होगा, प्रोटेस्ट ना करे तो क्या करे, देश को बर्बाद होने दे? बात को समझिए। इस्लाम हमें सिखाता है, कुरान हमें सिखाता है, वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र। हक बात कहीं भी हो, किधर भी हो, क्या वक्त हो, मुस्लिम समाज हक बात करता रहेगा कि बीजेपी देश के लिए खराब है, मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये हुई हक बात। आप अपने घर से कीजिए, पार्टी के बैनर से कीजिए, कोई आपका कुछ नहीं कर सकेगा। एक है वतवासो बिस्सब्र, कि आपको सब्र से काम करना है। अगर इस देश में महंगाई है और इस देश में लोग पेट्रोल में एथेनॉल नहीं पसंद कर रहे हैं, इस देश में स्कूल को अस्पताल नहीं बन रहा, तो फिर आपको सड़कों पर आने की जरूरत नहीं, आप सब्र कीजिए। जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाया और बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाई, उनको फैसला करने दीजिए। उनको लगा कि 15 लाख मिलेगा, नहीं मिला। उनको लगा अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए। उनको लगा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा, नहीं बना। उनको लगा कि 100 स्मार्ट सिटीज बनेगा, नहीं बना। उनको लगा वोट बंदी का फायदा होगा, नहीं हुआ। उनको लगा भारत का रुपया अमेरिका डॉलर के आगे निकल जाएगा, नहीं हुआ। हमारा देश बर्बादी के कगार पर है। किनकी वजह से? जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, जिन्होंने मोदी जी को पीएम बनाया, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनाया। तो जिन लोगों ने पीएम बनाया, जिन लोगों ने सीएम बनाया, वो बीजेपी को कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब 12 साल हो चुका है, 2029 में इलेक्शन है, तो मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस देश में अगर उस लेवल तक भी बर्बादी आ जाए कि एक ब्रेड 1000 रुपए का मिले, तो मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम उस कौम से आते हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं कि हमें प्यास लगेगी तो दूध पी लेंगे, भूख लगेगा तो खजूर खा लेंगे, पर सड़कों पर आकर किसी और की राजनीति नहीं चमकाएंगे इंशाल्लाह। तो हम सब सब्र करेंगे कि कब तक देश की जनता बर्दाश्त करेगी। जब देश की जनता को लगेगा कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जब बंगाल की जनता को लगेगा कि शुभेंदु अधिकारी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो जब इलेक्शन का टाइम आएगा, जिन लोगों ने बीजेपी को लाया था वही लोग बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे। तो सड़कों पर आने की क्या जरूरत है? तो वोट से सरकार बनेगी और वोट से सरकार गिरेगी। और जो भी शरपसंद ताकत ये कोशिश कर रही है कि मुसलमानों को सड़कों पर लाकर नेपाल जैसा तख्ता पलट करेंगे, उनका मुंह काला होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज कभी भी ऐसी ताकतों का समर्थन नहीं करेंगे। जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, जितने तृणमूल कांग्रेस के नेता थे वो सब शुभेंदु अधिकारी जी की चापलूसी कर रहे हैं, टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। अरे भाई, 15 साल से मुस्लिम समाज टीएमसी को ढो रहा था, ममता बनर्जी को सीएम बना रहा था। अब शुभेंदु अधिकारी जी को अगर लगता है कि मुसलमान टीएमसी से प्यार करता है, टीएमसी मुसलमानों से प्यार करती है, तो चलो मुसलमानों के वोट लगाए, ये बात अपने आप में झूठ है। इस मीटिंग के माध्यम से मैं बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी जी को बताना चाहूंगा कि शुभेंदु अधिकारी जी, ये बात को मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को जितना बीजेपी बर्बाद नहीं कर पाती, उससे ज्यादा बर्बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने किया है। अरे हम वो समाज है कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को वोट लिया, मुसलमानों को ही इलीगल घर में फंसा दिया। हम वो समाज है कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को वोट लिया, मुस्लिम इलाकों को कचरा बना दिया। हम ऐसे सताए हुए हैं कि मुसलमानों ने ममता बनर्जी को सीएम बनाया। ममता बनर्जी की गलत नीति की वजह से मुसलमान शहरों को छोड़कर मल्लिकपुर में बस गया, मुसलमान शहरों को छोड़कर हथियारा में बस गया, और जाकर हाल देखो उस जगह का। वहां पानी जमता है, बिजली नहीं है, साफ पानी नहीं है, रोजगार नहीं है। तो मुस्लिम समाज को ममता बनर्जी ने बर्बाद किया है, कोई आबाद नहीं किया है। तो अगर आपको एक्शन लेना है तो ममता बनर्जी पर लो, अभिषेक बनर्जी पर लो। मुसलमानों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, और ना हम ममता बनर्जी से मोहब्बत करते हैं। तो ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए। हमारा सपना था कि देश आजाद होगा, मुसलमान आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ
जब हमने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने भी हमें गुंडा बनाया। टीएमसी को वोट दिया, टीएमसी ने भी गुंडा बनाया। सीपीएम को वोट दिया, सीपीएम ने भी गुंडा बनाया। उन गुंडों के चक्कर में हमारा घर इल्लीगल, उन गुंडों के चक्कर में हमारा माशरा खराब, उन गुंडों के चक्कर में हमारे युवा नशा करने पर मजबूर है। तो आप क्या बर्बाद करेंगे? आप बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं बचा है। बंगाल का मुसलमान अपने आप में ही बर्बादी से जूझ रहा है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, प्रोटेस्ट जिसने करवाया है आप उसको अरेस्ट कीजिए, उन लोगों को अरेस्ट मत कीजिए जिनको बहकाया गया है। और अगर एक्शन लेना है तो टीएमसी पर लीजिए, कांग्रेस पर लीजिए, सीपीएम पर लीजिए, जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया है। और बंगाल के गयूर हिंदू भाइयों ने और कुछ मुसलमानों ने भी बीजेपी को इस उम्मीद से वोट दिया था कि बीजेपी आएगी तो टीएमसी के गुंडे का जो हरकत है वो खत्म हो जाएगा। तो अब आपकी सरकार है, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि दबंग नेता बनकर कोई फायदा नहीं है। अगर आपको बंगाल में लंबे समय तक राज्य करना है तो सरकारी अस्पताल को बेहतर कीजिए, सरकारी स्कूल को बेहतर कीजिए, सरकारी इंस्टीट्यूट को बेहतर कीजिए, सड़कों पे गड्ढा को भरिए, सड़कों को बेहतर बनाइए, हिंदू को लेकर चलिए, मुसलमान को लेकर चलिए। रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं, अगर शुभेंदु अधिकारी भले से बीजेपी का नेता है, अगर उनका नियत साफ है, अगर वो बंगाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बंगाल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वह मुसलमानों का खून भी मांगेंगे तो मुसलमान बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। लेकिन हम कभी भी दंगा फसाद के सपोर्टर नहीं है, वायलेंस के सपोर्टर नहीं है और धरना के सपोर्टर नहीं है। तो शुभेंदु अधिकारी जी, आपने जो जो वादा किया था उस वादा को पूरा कीजिए। और फिर मुसलमान अगर सवाल करता है कि आखिर में हम रास्ते में कब आएंगे, तो सुनिए, टीएमसी के नेता डरते होंगे, कांग्रेस के नेता डरते होंगे, पर हमारे अंदर डर नहीं है। जिस दिन सरकार किसी बलात्कारी को बचाएगी तो मुसलमान सड़कों पर आएगा। जिस दिन सरकार संविधान खत्म करेगी तो मुसलमान सड़कों पर आएगा। जिस दिन सरकार आम लोगों पर गोली चलाएगी मुसलमान सड़कों पर आएगा। लेकिन जब हालात ऐसे नहीं है तो मुसलमानों को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे जबान से निकाली है वो बात आपके दिलों तक पहुंची होगी। और जो गलती आपने पहले की है वो गलती आगे नहीं दोहराएंगे। आपको इमाम को वोट करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे टीम के लिए दुआ कीजिए, वसीम भाई के लिए दुआ कीजिए, मिनहाज के लिए दुआ कीजिए। और जो लोग भी सुबह से रात तक देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, इस कौम के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह जिसको चाहेगा पीएम बनाएगा, जिसको चाहेगा सीएम बनाएगा, जिसको चाहेगा काउंसिलर और एमपी एमएलए बनाएगा। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। तो आप सब दुआ कीजिए और हमारा साथ दीजिए और हमारी टीम से जुड़िए। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।